दुनिया भर में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 54 लाख से ज्यादा मरीज इस बीमारी से ठीक हुए हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 5,08,000 के पार हो गई। वहीं करीब 15,685 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं करीब 1,97,000 से ज्यादा मरीज इस बीमारी से ठीक हुए हैं। कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी मासिक रेडियो कार्यक्रम के 66वें संस्करण में सुबह 11 बजे मन की बात करेंगे। पीएम मोदी कोरोना संकट के अलावा चीन से तनाव के मुद्दे पर बात कर सकते हैं। दिल्ली में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 80,188 के पार। अब तक राजधानी में 2,558 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं 49,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी से रिकवर हुए हैं। दिल्ली में अभी 28,329 सक्रिय मामले। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा 15 मई तक वायरस तेजी से फैल गया था और जून के पहले सप्ताह में बिस्तरों और टेस्टिंग की कमी थी, इसलिए मृतकों की संख्या बढ़ी। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं। इसे देखते हुए दिल्ली के राधा स्वामी व्यास छतरपुर में 10,000 से ज्यादा बेड वाले कोविड केयर सेंटर को शुरू किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड केयर सेंटर का दौरा किया। नड्डा पर कांग्रेस ने किया पलटवार। चीन और आरएसएस के रिश्ते समेत पूछे कई सवाल। कहा राजनीतिक पार्टी नहीं होने के बावजूद आरएसएस को चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने क्यों बुलाया। आईआरडीए ने सभी बीमा कंपनियों को आदेश दिया कि अब उन्हें ग्राहकों को कोरोना पॉलिसी देना जरूरी होगा। ये पॉलिसी 2 तरह की होगी। पहली पॉलिसी कोरोना कवच में केवल कोरोना के इलाज की सुविधा मिलेगी, जबकि दूसरी पॉलिसी कोरोना रक्षक में ग्राहकों को 5 लाख की पॉलिसी मिलेगी। दिल्ली में टिड्डियों के हमले को खतरे को देखते हुए बुलाई गई आपात बैठक के बाद दिल्ली सरकार ने इससे जुड़ी एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी में दिल्ली के सभी जिलों के डीएम को हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम से मानवता को शर्मसार कर देने वाली खबर आई। कोरोना वायरस से पीड़ित 2 लोगों की मौत के बाद उनके शव को खुदाई करने वाली जेसीबी मशीन से शवदाह तक पहुंचाया गया। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 1,59,133 के पार, जबकि कोरोना से अब तक 7,273 लोगों की हो चुकी मौत। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा राज्य में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है। यहां कोरोना मरीजों की संख्या 1,039 से ज्यादा हो गई है। राजस्थान में नहीं थम रहा कोरोना का खौफ। 24 घंटे में 11 मौतें, 284 नए पॉजिटिव केस। प्रदेश में मौतों का आंकड़ा पहुंचा 391। पॉजिटिव मरीज 16,944। कोरोना के कारण एमएसएमई सेक्टर को लगा बड़ा धक्का। एमएसएमई को फिर से क्रियाशील बनाने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध। एमएसएमई डे पर सीएम गहलोत का संदेश। देश की इकोनॉमी में एमएसएमई का बड़ा योगदान। राजस्थान जनसंवाद रैली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा जो काम कांग्रेस ने 55 सालों में नहीं किया वो बीजेपी ने 6 सालों में किया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने राहुल को दिखाया आईना। कहा नहीं भूल सकते 1962 चीन ने हड़पी थी जमीन। बिहार में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 8,858 के पार। यहां कोरोना से अब तक 58 लोगों की हो चुकी मौत, जबकि 6,930 से ज्यादा लोग हो चुके हैं रिकवर। आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 796 नए मामले आए सामने। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या 12,285 हो गई, जिससे 6,648 सक्रिय मामले हैं। वहीं 157 लोगों की मौत हो चुकी है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर 21 दिन के बाद लगा ब्रेक। दिल्ली में डीजल पेट्रोल से ज्यादा महंगा। इन 21 दिनों में पेट्रोल 9.12 रुपए और डीजल 11 रुपए महंगा हुआ। भारत को 1 साल पहले मिलेगा S-400 मिसाइल सिस्टम। भारत रूस डिफेंस डील में बड़ी कामयाबी। इस साल के आखिरी तक आएगा S-400 मिसाइल सिस्टम। दुनिया का सबसे बेहतरीन मिसाइल सिस्टम है S-400। अमेरिका में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 25,96,000 के पार। वहीं अब तक 1,28,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी मौत। अनलॉक 2.0 में हवाई सेवा बढ़ाने की कवायद तेज। 1 जुलाई से 11 नई फ्लाइट शुरू होने की संभावना। एयरलाइंस 7 नई शहरों को जोड़ेगी। गुजरात के आणंद में आग से मचा हड़कंप। यहां केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की 15 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि पर पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर खोलेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अपने बयान में कहा 29 जून से हम करतारपुर कॉरिडोर खोलने के लिए तैयार हैं। महाराष्ट्र में आज से सैलून खुल गए हैं। वहीं जिम और स्पा खोलने पर अभी फैसला नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने कुछ दिशा निर्देशों के बाद दुकान खोलने की अनुमति दे दी है।